ई रिक्शा को लेकर आज बात हुई। ई रिक्शा के जितने भी ड्राइवर हजरात हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से रेट्स को लेकर तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जानिब से रेट्स भी वाजाहत की गई हैं कि किस तरीके से जो है ई रिक्शा की रेट्स रहेंगे और इसी के साथ साथ क्या कुछ हिसाब रहेगा। इसी बात पे आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ नसीर साहब मौजूद हैं बात करने के लिए, जो कि ग्रीन मोबिलिटी ई व्हीकल्स डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्या कहते हैं। अगर देखें तो श्रीनगर में सबसे पहले ई रिक्शा को लेकर इन्होंने बात की थी और इसी के साथ साथ इनके साथ चलते आ रहे हैं, ई रिक्शा के ऑटोज़ के साथ डील भी करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ई रिक्शा को लेकर इस वक्त एक बवाल मचा हुआ है। चाहे वो श्रीनगर की बात करें तो कहीं ना कहीं परेशानी सामने आ रही है, चाहे वो किराए की बात करें या फिर मुख्तलिफ रूट्स की बात करें। सो कैसे देखेंगे इस पूरे मामले को? पहले तो शुक्रगुजार है कि आप आए यहाँ पे। आपका तो हमारा मसला जब हमने डीलर लाइसेंस गवर्नमेंट से ली है, जब हमको इशू हुई है, उस वक्त कुछ उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि भाई आप इनका, पहले तो मैं आपको वो इशू वो लेटर दिखाऊंगा। ये लेटर नंबर है, ये देखिए आप लेटर नंबर, ठीक है, जिस पे बाज़ाब्ता मेंशन किया हुआ है कि पर किलोमीटर पर पैसेंजर 10 रुपीज़। ये देखिए, यू शैल चार्ज ओनली 10 रुपीज़ पर पर्सन। बिल्कुल ठीक है। तो जो कल से बवाल हुआ है, आपने तो देखा जब से ई रिक्शा यहाँ आया तब से बवाल चल रहे हैं। जबकि आप देखो पूरा ऑल इंडिया में ऐसा कहीं पे भी नहीं हो रहा है जितना हमारा कश्मीर वैली में हो रहा है। तो इसके पीछे कुछ लॉबीज़ है, कुछ मसले हैं तो जिनको हम मंजराम नहीं करना चाहते। तो उस वक्त हमने जब गवर्नमेंट से, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब हमको ये इशू किया डीलर लाइसेंस, तो जब यहाँ पास हुआ 15 साल के बाद, दिल्ली में हुआ था 15 साल पहले, उसके बाद यहाँ पास हुआ इलेक्ट्रिक ऑटो। ठीक है। उस वक्त कुछ कमिटमेंट हुआ हमारे से, तो हुई। गवर्नमेंट ने बोला कि हम इनके लिए चार्जिंग स्टेशन देंगे, हम इनके लिए रूट देंगे, हम इनके लिए फैसिलिटी करेंगे और बाज़ाब्ता 10 रुपीज़ उस वक्त की लेटर जो इसी डिपार्टमेंट की, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की लेटर हमारे पास है। जब हमने ट्राई बेसिस पे लिए यहाँ ऑटो, इन्होंने परमिशन किया, तब इन्होंने 10 रुपीज़ से किया। ये भी 2020 की लेटर है। बिल्कुल 2020 से देखिए, हमारे मीटर भी आज लगे हुए हैं, स्मार्ट मीटर भी लगे हुए हैं। दूसरा, आज लिथियम बैटरी भी आ रही है ऑटो में, महंगे हो रहे हैं ऑटो। इन्होंने बेचारों ने सब ने फाइनेंस निकाला। तो जो ये कल कंफ्यूज हुआ है कि कुछ हमारे डीएसपी साहब है, तो महबूब साहब, उन्होंने बताया कि इनको 2.5 रुपये के हिसाब से चार्ज लेना है। पहले तो ये अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकली है। जब नोटिफिकेशन निकलती है तब मंजर आम कोई बयान करना चाहिए। तो मैं इसलिए ये अभी कर रहा हूँ आपके कि 10 रुपीज़ पर उस वक्त गवर्नमेंट ने किया था, जबकि मेरे पास गवर्नमेंट की लेटर है, कोई पर्सनल लेटर नहीं है। तो अभी वो कोई तय नहीं हुआ है, कोई उसकी नोटिफिकेशन नहीं निकली है। दूसरी बात आप समझिए कि ये गरीब लोग हैं, इनका बैंक का फाइनेंस है, इनको लोन है, यहाँ से मीटर भी लगे हुए हैं। दूसरा, कश्मीर और दिल्ली में थोड़ा फ़र्क है। कश्मीर में हमारा विंटर में या चार्जिंग कम रहता है, पावर का इशू रहता है, तो ये कम चलते हैं, दिन में 20 किलोमीटर ज़्यादा से चलते थे। अगर 2.5 रुपये के उनके हिसाब से, जैसे तो मैंने अभी तक सुना नहीं, क्योंकि जो कमिश्नर का बयान है, मैं आपको बयान भी आपको दिखाऊंगा। तो उनका बयान है कि पर पैसेंजर पर किलोमीटर वाजबता। अभी अगर उनका यही बयान अगर उनका लिखित होता, हमारा जो डीएसपी साहब ने बोला कि 2.5 रुपये है, तो हम मानते, हम उसके चलो उसमें कोर्ट में ये करते, चैलेंज करते, कुछ करते। तो अभी तक कोई बयान नहीं है, सब वर्बली चल रहा है, ज़बानी जंग चल रही है। तो हमने भी कोशिश की कि जम्मू के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात करने की, बदकिस्मती से आज उनका नोटिफिकेशन निकलेगा जो भी इसके बारे में होगा। लेकिन मैं यहाँ के ऑटो वालों को बोलना चाहता हूँ, अभी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकला है, सब वर्बली है। जब ऑर्डर निकलेगा तब आप हड़ताल कीजिए, जो भी आपका मन हो, प्रोटेस्ट कीजिए। अभी देखिए, जब से ये ऑटो कश्मीर में आया है, लोगों को फैसिलिटी मिली हुई है। बिल्कुल, मुझे कोई भी पैसेंजर लोग इस बारे में बताए कि उनको फैसिलिटी नहीं है। 10 रुपया आज भिखारी भी नहीं लेता है, बेचारे 10-10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चल रहे हैं। नासिर साहब, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे। जिस तरीके से ई रिक्शा के जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो ऑटो वगैरह चलाते हैं, उनकी क्या फरियादें हैं, वो क्या कहते हैं, क्या परेशानियां और सामने आ रही हैं? देखिए, और हमारी, मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए आप पूरा यहाँ हमारा कश्मीर, खासकर कश्मीर वैली में, इनको स्टार्ट से तंग किया हुआ। 5-5 हज़ार रुपया चालान, 4-4 हज़ार रुपया चालान। यहाँ आप देखिए, पेट्रोल ऑटो को आज से, या मेटाडोर को जो ओवरलोडिंग का इशू था, या पेट्रोल ऑटो को मीटर लगाने की, ये आज से मेरे बूढ़े बाल भी हो गए, ऑर्डर तब से निकला है, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है,
सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो के पीछे इलेक्ट्रिक, हाँ हमारी बसें चल रही है, वो 10 रुपया 12 रुपये पर स्टॉप लेती है, ठीक है। लेकिन हमारा इनके पता नहीं इनका क्या मकसद है, क्या जरिए यहाँ इलेक्ट्रिक चलाने देना है या नहीं देना है। अब हम गवर्नर साहब से भी इंशाल्लाह कल या परसों मिलेंगे हमारी, क्योंकि इस डीलर में बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है, हमने रोज़गार यहाँ दिया है। हमारे 6000 ऑटो हमारे जितने भी डीलर कश्मीर में, इन्होंने बेचारों ने इन्होंने भी फाइनेंस पे निकाला, इन्होंने कंपनियाँ लगाई, इन्होंने यहाँ पे रोज़गार दिया लोगों को। अगर कोई कश्मीरी बोलेगा या कोई भी, चाहे ऑल ओवर इंडिया में देखा आप रेट 10 रुपया 20 रुपया 10 रुपया यही चल रहा है। 2.5 रुपया मुझे दिखाइए हमारे इंडिया में कहाँ पे रेट इम्प्लीमेंट हुए हैं। 10 रुपया कौन सा, आज भिखारी भी 10 रुपया नहीं लेता। तो 2.5 रुपया स्टेटमेंट देना एक गलत है, ये बयानबाजी है। इससे इनको बेचारों का इंतशा हुआ है, इन्होंने 2 दिन से हड़ताल किया। हमने उनको रिक्वेस्ट किया आप हड़ताल वापस लीजिए, ताकि हमको ये क्लियर हो और गवर्नमेंट को और ख़ासकर हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस को ये क्लियर करना चाहिए कि अगर उनके पास कोई ऑर्डर है तो वो लोग उनके सामने लाए, तो हम भी जानेंगे कि उस ऑर्डर को कैसे हमको देखना है, उसको कैसे कार्रवाई उस पर करनी है। लेकिन विदाउट ऑर्डर विदाउट ऐसे कुछ बोलना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए 2020 में गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इसके लिए एक कमेटी बिठाएंगे जो रेट तय करेंगे, जो यहाँ इसकी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी JNK में बनाएंगे। अभी तक वो ऑर्डर वैसा का वैसा है। आज तक उन्होंने उसमें ना कमेटी बिठाई, ना आज तक उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई की। क्योंकि देखिए चार्जिंग स्टेशन इन्होंने घर पे करना है, जबकि इनको चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, जैसे बम्बई में है, दिल्ली में है, नहीं है बेचारों के पास। रूट्स दिए हैं अभी तक ई रिक्शा? देखो अभी तक इन्होंने कुछ रूट आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि भाई ये रूट से। देखो दिन ब दिन ऑटो निकलते सेल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक का ज़माना आने वाला अभी शुरू हुआ है। मैंने इनको बार बार बोला, जब तक इसकी पॉलिसी आप यहाँ नहीं बनाओगे ये तूफान आने वाला है। क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक ऑटो ये अब दौर आने वाला है। तो इनको पॉलिसी एक इसकी मरतब करनी चाहिए, जो इनने वादा किया कि इनके लिए हम पॉलिसी। और दूसरी बात रेट ऐसे नहीं तय होता है बयानबाजी से, रेट तय होल्डर्स को बिठा बाज़ाब्ता इसका रेट एक कमेटी होती है जिसमें DC होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें DC होता है, जिसमें RTO होता है, जिसमें SSP साहब होते हैं, जिसमें कमिश्नर साहब होते हैं। वहाँ एक कमेटी बैठती है, वो ये उस पर सिग्नेचर करते हैं। ऐसे मैं एक बंदा बोलूँगा मेरा कल के ऑटो से मैं 50 रुपये, वैसे नहीं बनता है। एक कमेटी होती है, वो कमेटी तय करती है रोड इसकी रेट क्या है। दूसरी ये जो बेचारे गरीब बंदे, आप सोचिए, देखिए कल आपने जितने भी कवरेज किए यहाँ की मीडिया ने, आप देखिए ये सब अगर देखो कि ये यंग यूथ है और गरीब, PhD करके डिग्रियां करके ऑटो चलाते हैं। मुझे बताइए किसने आज तक 6000, जितनी भी गवर्नमेंट आई, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई, किसने आज तक 6000 लोगों को यहाँ रोजगार दिया? सिर्फ हम डीलरों ने और सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक्त पूरा सपोर्ट किया कि यहाँ चले। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अपील हम करना चाहते हैं कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कि भाई आप इसमें बैठिए, एक कमेटी बिठाइए, बाज़ाब्ता आप रेट तय कीजिए। और आप देखिए आजकल मीटर में कितना आता है, इसका 35 रुपया पर मीटर पर चार्ज पे आता है रात को। क्योंकि ऑटो वाला आजकल मीटर सबके पास है, जब ये ऑटो रखता है चार्ज, तो ये चार्ज पे रखता है, इसका 30-35 रुपया मीटर पे आएगा। पहले ये खर्चा है, दूसरा इसका मेंटेनेंस है, दूसरा इसका बैटरी है, तीसरी बात यह है कि हमारा यहाँ एटमॉस्फेयर वो साथ नहीं देता कि 100 किलोमीटर एक ऑटो को दिन को माइलेज निकले। इनको 40-50 किलोमीटर दिन की माइलेज निकलती है, क्योंकि सर्दी की वजह से। तो अगर ये 10 रुपया 1 किलोमीटर का लोग 50 रुपया, बिल्कुल 50 किलोमीटर को 50 रुपया अगर ये मान लीजिए, 50 रुपया वो पेट में खाएगा, 50 रुपया वो बिल में इसका अदा करेगा, 50 रुपया अपनी किस्त भरेगा, ये कोई मानने की बात नहीं है। तो अभी हम देख रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट क्या करता है, कमिश्नर क्या करता है, वो अपनी जो अगर कोई रेट लिस्ट है वो निकालता है। बाज़ाब्ता वर्बली कुछ नहीं चलेगा जब तक रिटर्न नहीं होगा कि भाई ये रेट हमने मुकर्रर की। देखिए हमारा, मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, मैंने अब ऑटो वालों से बोला, देखिए आप कोई हड़ताल मत कीजिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है, आप निकले रोड पे। जो ये ऑर्डर हमने 2020 में जो गवर्नमेंट ने यहाँ, ये भी हमारा नहीं है, ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, ये हमारा कश्मीर ट्रांसपोर्ट ऑफिस है कि पर पैसेंजर 10 रुपीज़। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा से भी ये गुजारिश है, इस मसले में इंटरवीन किया जाए, देखा जाए कि आखिरकार जो पढ़े लिखे हुए नौजवान कुछ ऐसे हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं, उनका भी कुछ सोचा जाए और ई रिक्शा को लेकर जो है कहीं ना कहीं एक संगीन कदम लेना चाहिए, ताकि एक प्रॉपर रूट्स इनको हो और इनके साथ ज्यादती ना हो। फिलहाल के तौर पर ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।